नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज। दोस्तों, एशिया में अब तक सबसे बड़ा ब्रिज चीन के पास है, जिसका नाम है डेनयांग कुसान ग्रेट ब्रिज। इसकी लंबाई 164.8 किलोमीटर है। परंतु समझने वाला बात ये होगा कि ये जो ब्रिज है ये एक रेलवे ब्रिज है, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ एक ऐसा ब्रिज है जिसमें विभिन्न प्रकार के गाड़ियां एवं आम लोग जो है वो ट्रेवल करेंगे। तो आज के विषय में हम समझेंगे कि ये ब्रिज कहां और कैसे बनने जा रहा है, इसका लागत क्या है और किस प्रकार ये बिहार में एक अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, मैं करेंट अफेयर का न्यूज लेकर के आता हूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है उसके लिए लाभदायक हो सके। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अस्तित्व कहां और कैसे बन रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं बिहार के मैप को। तो ये बिहार का मैप है और बिहार के मैप में जो है ये जो ब्रिज बनने जा रहा है ये मधुबनी और सुपौल को जोड़ती है। मधुबनी और सुपौल के बीच में आप सभी को पता है कि कोसी नदी जो है वो प्रवेश करती है, कोसी नदी जो है वो बहती है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ब्रिज अब तक बन रही है। ये कुछ इस प्रकार से मैप है। एक तरफ आप देखें तो एक तरफ आपको मधुबनी दिखेगा और एक तरफ आपको सुपौल दिखेगा। मधुबनी और सुपौल के बीच में जो है ये नदियां हैं जो कि कोसी रिवर है, कोसी रिवर है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाले यानी मधुबनी और सुपौल को कनेक्ट करेगी ये ब्रिज, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ब्रिज होगा एशिया का। ठीक है, चलिए हम इसके अहम भूमिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस ब्रिज का सबसे पहले नाम देखिए, कितना नाम बढ़िया है इसका। नाम देखिए, क्या नाम रखा है? बकौर भेजा पुल। क्या नाम रखा है? बकौर भेजा पुल। इस ब्रिज का पूरा नाम है बकौर भेजा पुल। ठीक है, अब देखा जाए तो यह सुपौल जिला और मधुबनी जिला के बीच में कोसी नदी पर बन रहा है। कहां बन रहा है? कोसी नदी पर बन रहा है। ये जो ब्रिज बन रहा है सुपौल और मधुबनी जिला के बीच में जो कोसी नदी है उस पर बन रहा है, जो कि दोनों जिलों को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर देखें इसमें जो परियोजना है, यह जो परियोजना है भारत सरकार का जो यह परियोजना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से NHAI के द्वारा इसे बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका अगर देखें लंबाई तो कुल लगभग जो है ये 10.2 किलोमीटर ये लंबा है। यानी कि ये जो बकौर भेजा पुल है जो कि मधुबनी और सुपौल को जोड़ने का कार्य करेगी, इसकी लंबाई जो है 10.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि एक तरह से आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आगे अगर देखें तो इस पुल का अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से इसका निर्माण अभी हो रहा है। अभी बन के ये तैयार नहीं हुआ है, बल्कि अभी इनमें कार्य चल रहा है। अच्छा, मैं बता दूं ये कार्य कब से चल रहा है? बहुत लंबा समय से कार्य चल रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि बिहार में पुल गिरना एक आम बात हो गया है। तो ये भी पुल 2024 में लगभग तैयार हुआ था, लेकिन ये एक बार गिर गया, लेकिन इसका पुनः निर्माण इस बार किया जा रहा है और इस बार जो है लगभग 80% इसका निर्माण अब तक हो चुका है। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसमें कहता है कि ये जो निर्माण है लगभग 85% अब तक निर्माण हो गया है और 30 जून जाकर के 2026 में ये बन के तैयार हो जाएगा। लगभग अभी भी मान लीजिए तो 1 साल इसमें लेट लगने वाला है। तो 30 जून 2026 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। लगभग 15% कार्य बाकी है, 85% कार्य अब तक हो चुका है। कहता है पहले इसका जो है दिसंबर 2025 में पूरा होने का लक्ष्य था, लेकिन किसी तकनीकी या विभिन्न प्रकार के जो तकलीफें आया, किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें आई होंगी, तो इसका जो है कि समय कुछ दिनों के लिए जो है कि वो टल गया। उसके बाद करीब इसमें लागत देखें तो 1199 करोड़ रुपया
यानी कि लागत इसका देखें 1199 करोड़ रुपया, लगभग 1200 करोड़ रुपया इसमें लागत लगने जा रही है और इतना लागत के द्वारा इसको बनाया जाएगा। उसके बाद अगर कार्य चुनौतियों में देखें तो हम बताएं आपको कि ये पुल जो है बन के लगभग तैयार 2024 में हो गया था, लेकिन ये जाकर के पुल जो है गिर गया और पुनः इसका निर्माण किया जा रहा है। तो कहता है पुल के फायदे क्या है, तो सुपौल से मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर कम करेगी, यानी सुपौल से मधुबनी जो जाते हैं उसका दूरी जो है कम से कम जितना भी दूरी है उसमें 30 किलोमीटर की ये मतलब कटौती करेगी। यानी समझिए कि 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है एक दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये एक काम करेगी। उसके बाद देखें स्थानीय कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वगैरह वगैरह जो है नियम, मतलब जब ये पुल बनेंगे तो एक तरह से इसमें बढ़ोतरी होगा। सुपौल का आदमी मधुबनी जा पाएगा व्यापार करने के लिए और मधुबनी का आदमी जो है वो सुपौल आ पाएंगे व्यापार करने के लिए। कहीं ना कहीं एक तरह से दोनों डिस्ट्रिक्ट में जुड़ाव होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो आगे ये संक्षेप में इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हम आपको सब बता दिए। नाम है इसका भाई बकौर भेजा पुल, सुपौल और मधुबनी को जोड़ेगा, ये बिहार में बन रहा है, कोसी नदी पर बन रहा है। लंबाई लगभग जो है इनका 10.2 किलोमीटर, लागत इसका 1200 करोड़ रुपया है और NHAI द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। 85% ये बन के तैयार हो गया है, जबकि 30 जून 2026 तक ये पुल अब बन के तैयार पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो ये संक्षेप विवरण था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा पुल कहां कहां पर है बिहार में। तो बिहार का अब से सबसे बड़ा पुल जो था, हम कह सकते हैं कि भारत का भी सबसे बड़ा पुल, जिसका नाम था गांधी सेतु, है ना, महात्मा गांधी सेतु, जो कि कई बार क्वेश्चन में आता भी है। गांधी सेतु सबसे लंबा पुल था, लेकिन अब ये लंबा पुल नहीं रहेगा। अब जो है कि बुकोर ये भेजा पुल जो है वो लंबा रहेगा। कहता है कि ये स्थान इसका हाजीपुर गंगा नदी के तट पर बना है। उसके बाद जो है इसकी लंबाई लगभग जो है 5.25 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी 5.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहता है कि इस समय भारत यानी भारत का सबसे लंबा पुल में से एक था ये कौन, ये अपना गांधी सेतु, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने का भी कार्य करती है। तो आगे अगला पुल देखें, इससे जो छोटा है वो उसका नाम है आरा छपरा। ये आरा छपरा ये गंगा नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई जो है लगभग जो है कि 4.35 किलोमीटर है। तो ये जो है ये दूसरा पुल है। ये कहाँ है, बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है, बिहार के उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। तो आप इस मैप के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं, हम सबका आप मैप भी लाए हैं। उसके बाद है ये एक पुल है जिसका नाम है दागाहा सोनपुर रोड पुल, है ना, रेल रोड पुल है। तो ये जो है सोनपुर है, गंगा नदी पर बना हुआ है और इसका जो है लंबाई लगभग 4.55 किलोमीटर है, जो कि रेल और सड़क दोनों रूप से है, ठीक है। तो ये जाकर के कहता है उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच में सबसे बड़ा कनेक्शन करने वाला पुल होता है। उसके बाद अगला अगर देखें तो ये भागलपुर विक्रमशिला सेतु के नाम से फेमस है, सभी को पता है क्योंकि इस पुल पे हम गए हुए हैं कई बार। तो ये भागलपुर जो है ये नगोछिया को जोड़ता है, यानी भागलपुर से नगोछिया को कनेक्ट करने वाला होता है। ये जो जाकर के गंगा नदी पर बना है और इसका भी लंबाई जो है वो 4.4 किलोमीटर है, ठीक है। तो कहता है कि भारत के सबसे लंबे नदी पुलों में स्थान रखता है, यानी कि भारत में नदियों के मामले में देखें तो सबसे लंबे में ये भी स्थान रखता है गांधी सेतु के बाद, ठीक है। उसके बाद है श्री कृष्ण सेतु है। श्री कृष्ण सेतु ये मुंगेर में है। ये कहता है भागीगढ़ बेगूसराय, ये गंगा नदी पर बना हुआ है। लंबाई की बात करें तो लगभग 4.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है और रेल रोड दोनों के लिए एक बड़ा यानी कि काम करता है। कहता है कोइलवरपुर, ये कहां पर है, कोइलवर ब्रिज ये कहां पर है भाई, ये है भोजपुर में सोन नदी पर। कहां पर है, भोजपुर में सोन नदी पर है और इसकी लंबाई 1.44 किलोमीटर है। भारत के सबसे पुराने काम
करने वाले पुलों में ये पुल जो है गिना जाता है। रेड रोड दोनों के लिए उपयोगी है। उसके बाद अगला जो है, अगला और भी कुछ पुल इस प्रकार से बन रहा है। बख्तियारपुर यानी कि ताजपुर पुल, ये गंगा नदी पर बख्तियारपुर में और ताजपुर समस्तीपुर को जोड़ने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार ये पुल का निर्माण अभी कार्य चालू है। मतलब कहने का मतलब है कि ये बन रहा है, बन के तैयार नहीं हुआ है। बाकी बिहार में और भी विभिन्न प्रकार का पुल है। कोसी, सोन, गंडक, फरक्का सहित अन्य कई नदियों पर जो है पुल बनाई जा रही है, निर्माण कार्य हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको ये संक्षेप में पूरा विवरण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई बाय मिस तो नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी मिस हो जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो मैंने सारे पुल के बारे में आपको बता दिया कि बिहार में कौन सा पुल कैसा है, कहाँ है। तो आप इस विषय से जुड़ करके आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।